भांग के नशे में यति पूरी तरह अपने होश खो चुकी थी। भैरव उसे सुलाना चाहता था, लेकिन यति के सिर पर सवार नशा उसे भैरव की तरफ अट्रैक्ट किए जा रहा था। वो भैरव को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने उसे अपनी तरफ खींचा तो भैरव उसके ऊपर जा गिरा। फिर वो जल्दी से पलटकर खुद भैरव के ऊपर आकर बैठ गई और वहीं पास पड़ी एक चादर को फाड़कर उसके टुकड़े से भैरव के हाथों को बांधने लगी। पहले तो भैरव ने यति को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने सोचा कि कहीं यति को नशे में चोट न लग जाए, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसने यति को उसकी जिद पूरा करने दी। नहीं, मत करो ऐसा। सुनो, ये सब अच्छी बात नहीं है। चोट लग जाएगी तुम्हें। तुम जितनी जल्दी सो जाओगी उतना ही सर में दर्द कम होगा। इसके बाद भैरव ने एक झटके में अपने हाथ में बंधे हुए कपड़े को चीर दिया। ये देख उसके ऊपर बैठी यति जोर जोर से रोने लगी। तुमने ये क्या किया? तुम हमेशा वही करते हो जो नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं जा रही हूँ पेड़ पर रहने। पेड़ ही अब मेरा घर होगा। उसे रोता हुआ देखकर भैरव ने हड़बड़ाते हुए उससे कहा, नहीं, रोना नहीं। ये कपड़ा खुल गया है, बस लो फिर से बांधो इसे। यति ने सिसकते हुए भैरव के हाथों को दोबारा बांध दिया। फिर उसने उसके पैरों को भी बांध दिया और भैरव के सीने की ओर देखते हुए उस पे अपना सिर रख दिया। भैरव यति की इन सब हरकतों से एकदम सुन्न पड़ गया था। यति धीरे से भैरव के और भी करीब आते हुए उसे प्यार से देखने लगी। एक सवाल है मेरा कि मुझे प्यार किससे था? उससे जिसने शादी करके हर बार मेरी जान बचाई लेकिन मुझे छोड़ दिया, या फिर उससे जो भैरव बनने का नाटक करता रहा और सच में मुझसे प्यार करने लगा? कहते हुए अचानक यति ने भैरव के सीने को चूमना शुरू कर दिया। मुझे अब क्या करना चाहिए? तुमसे दूर रहना चाहिए या फिर तुम्हारे साथ रहना चाहिए? भैरव को यति की बातों में अपने लिए नाराजगी और शिकायत साफ नजर आ रही थी और साथ ही उसकी आंखों में अपने लिए एक लगाव भी देख रहा था वो। अगले ही पल यति ने भैरव के और भी करीब आते हुए उसके गले को चूम लिया। मुझे अपना रिश्ता निभाना चाहिए या फिर अंधेरों में हमेशा हमेशा के लिए खो जाना चाहिए? उसे अपने इतने करीब आता देखकर अब भैरव का गला सूखने लगा था। गुड़िया, तुम नशे में हो। तुम्हें कल बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। मत करो ऐसा। भैरव की बात सुनकर यति ने एक और पट्टी ली और उसे भैरव के मुंह पर बांधने लगी। जब भैरव ने इससे बचना चाहा तो यति ने उसके गालों पर हल्के से एक थप्पड़ मार दिया। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे बस जवाब चाहिए तुमसे, तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। करीब से देखने पर यति को भैरव की घनी सी पलकें और उसकी आंखों में अपनी तस्वीर नजर आ रही थी, जो यति को भैरव की ओर खींच रही थी। उसने भैरव की नाक को चूमते हुए कहा, मेरी आंखों को ध्यान से देखो। तुम्हें इनमें क्या नजर आ रहा है? यही नजर आ रहा है कि तुम्हारे इरादे बिगड़े हुए हैं। मेरी आंखों में अभी तुम्हें रॉन्ग इंटेंशंस नजर आ रही होंगी। ओहो, तुम्हें इसका मतलब नहीं पता होगा। मैं बताती हूँ ये क्या होता है। तुम सीख लेना इसे। यति ने भैरव के मुंह पर बंधी हुई पट्टी के ऊपर ही उसके होठों को चूम लिया। बोलो, तुमने ये सीखा या नहीं? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अब चुप क्यों हो तुम? भैरव यति को बस हैरानी से देखता ही रह गया। गर्मी लग रही है। रुको, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। ये बहुत भारी है। देखते ही देखते उसने अपने कपड़ों को निकालकर फेंकना शुरू कर दिया। ये देख भैरव ने अपनी आंखों को जोर से मीचकर अपने हाथों को खोल लिया और फिर यति को रोकते हुए उस पर चादर डाल दी। मगर फिर से भैरव के खुले हुए हाथों को देखकर यति ने वापस से रोना शुरू कर दिया। तुम मेरी एक भी नहीं सुनते। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। नहीं, मेरे हाथ बंधे हुए ही हैं। बस तुम ये कपड़े मत उतारो। गुड़िया तो अच्छी लड़की है ना, गुड़िया को ठंड लग जाएगी। लेकिन मुझे गर्मी लग रही है। और तुमने आंखें बंद क्यों की हैं?
तुम्हारी आंखें तो कितनी ही सुंदर है, जिनमें सिर्फ मैं ही दिखाई देती हूँ। ऐसा करो, अब से तुम सिर्फ मुझे ही देखा करो। भैरव ने उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया। हाँ, अब से सिर्फ तुम्हें ही देखूंगा, लेकिन मेरी बात मानो, अपने कपड़े मत निकालो। क्यों? तुम्हारे दिल में भी वो वाली बात आ रही है? भांग के नशे के कारण अचानक यति को तेज गर्मी महसूस होने लगी थी। वो बेचैन होकर अपने कपड़े निकालने लगी। भैरव हड़बड़ाकर उसे रोकने लगा। ये देख यति नशे में हंसते हुए उसे छेड़ने लगी, लेकिन फिर अचानक उसने अपना मुंह लटका लिया और अपनी नजरें दूसरी तरफ मोड़ ली। देखो ना, मेरे शरीर पर कितने सारे गहरे और गंदे चोटों के निशान हैं। अब मैं खूबसूरत नहीं रही, मैं बदसूरत हो चुकी हूँ। उसकी बातों को गौर से सुन रहा भैरव अब अपना कुर्ता निकालने लगा। फिर उसने वो कुर्ता यति को पहना दिया। अगर तुम इसे पहन कर रखोगे तो मैं तुम्हें कुछ बहुत खास बात बताऊंगा जो किसी को भी पता नहीं। यति ने नशे में झूमते हुए उसकी बात मान ली और शांति से कुर्ते को पहन लिया और फिर वापस से भैरव को बिस्तर पर लेटाते हुए उसके ऊपर आकर बैठ गई और उसके हाथों को बांधने लगी। उसे संभालते हुए अब तक भैरव थक चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और देखा कि यति उसे ही एकटक देखे जा रही है। अपनी आंखें बंद करो पहले। मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी है ना, इसलिए तुम भी मेरी बात सुनो। तुम इस तरह से देखती हो तो मुश्किल होता है तुमसे नजरें हटा पाना। ये सुन यति ने अचानक भैरव के गाल पर फिर से एक थप्पड़ लगा दिया। तुम मेरी बात मानोगे, मैं तुम्हारी नहीं, समझे? वरना मार पड़ेगी। लेकिन गुड़िया, उस बात को तो आंख बंद करके सुना जाता है। यति ने फौरन अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो भैरव के सीने पर सिर रखकर उसकी बातें सुनने लगी। सबसे पहली बात ये तुम पर है कि तुम किसके बारे में क्या सोचती हो। लोग एक शादी के बाद जब किसी कारण से दोबारा शादी करते हैं तो उन्हें फिर से प्यार हो जाता है। और दूसरी बात, जिस दिन तुम अंधेरे में खोने लगोगी ना, उस दिन पूरी दुनिया से लड़कर मैं तुम्हें अंधेरे से बाहर निकाल लूंगा। और तब तीसरी और सबसे जरूरी बात, मेरी नजरों में तुम पहले दिन से ही सबसे खूबसूरत हो। चेहरे, शरीर, रंग रूप, ये सब असल खूबसूरती नहीं है गुड़िया। तुम्हारा दिल खूबसूरत है, तुम्हारा साथ सबसे खूबसूरत है। यह सब सुनते ही यति ने धीरे से अपनी आंखें खोली और भैरव को देखते हुए उससे कहने लगी, तुम्हें पता है, सब छोड़कर चले गए मुझे। माँ और वो लोग जो कभी मेरा परिवार थे। मेरे बड़े भाई ने तो मुझे धोखा ही दे दिया, और वो जिसने मुझे प्यार करना सिखाया, वो भी सब चले गए। तो तुम भी चले जाओगे? तुम चाहोगी भी तो भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं जानता हूं मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन अगर मैं भी चला गया तो तुम पूरी तरह से अकेली हो जाओगी। भैरव यति की नशे में डूबी आंखों में भी डर, दर्द और अपने लिए लगाव देख पा रहा था। और एक सच ये भी है कि मैं उतना ही अकेला हो जाऊंगा जितना तुम अकेली हो जाओगी। दो अधूरे लोग मिलकर एक दूसरे को पूरा नहीं कर सकते क्या? अब समझ आ रहा है कि वो तुम ही थे जिससे मुझे पहला प्यार हुआ था, जिसने मुझे बाजार से सबसे बचा के निकाला था, जिसने मेरे हाथ में वो खंजर थमाते हुए मुझे अपने लिए लड़ना सिखाया था। मृत्युंजय के बारे में तो बाद में पता चला, उसने मेरा साथ दिया, लेकिन मेरी नजर में वो मृत्युंजय नहीं, भैरव था। ये सब सुन भैरव की धड़कनें एकदम ही बढ़ गईं। आज उसने यति के दिल में छुपे उस राज को अपने ही मुंह से सुन लिया था, जिसके बारे में शायद खुद यति भी पूरी तरह से नहीं जानती थी। भैरव को अजीब सी खुशी और एक सुकून सा महसूस हो रहा था। अब मुझे खुशी हो रही है कि तुम नशे में हो, वरना ये सब बातें मुझे कभी पता नहीं चल पाती। लेकिन इन सब का जवाब मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम होश में आ जाओगी। यति ने धीरे से शर्माते हुए भैरव के सीने पर अपने नाखून का एक गहरा निशान बना दिया, जिससे भैरव को दर्द सा हुआ। वादा रहा कि हम हमेशा साथ रहेंगे।
लेकिन भैरव का ध्यान उसके सीने में चुभे नाखूनों पर था। ये क्या कर रही हो तुम? ये तो मेरी निशानी है, इसे हमेशा याद रखना, ठीक है? कहते हुए यति ने भैरव के होठों को एक बार फिर से चूम लिया। तुम मुझसे कितने बड़े हो, लेकिन कितना आराम मिल रहा है तुम्हारे साथ। ये माथे का निशान तो वही है ना जो मैंने तुम्हें मारा था। मैंने इसका कोई इलाज नहीं करवाया था, क्योंकि मुझे इसे अपने लिए एक खास याद बनाना था। यति ने धीरे से अपनी उंगलियों को भैरव के सीने पर फेरना शुरू किया और उसकी धड़कनों को सुनते हुए उससे कहने लगी, तुमने कहा था ना कि तुम मेरे गले लगना चाहते हो, मैं भी गले लगना चाहती हूँ। भैरव, हम दोनों ही अधूरे हैं, तो हम दोनों ही मिलकर एक दूसरे को पूरा नहीं कर सकते। भैरव ये सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि भैरव के दिल की बात इस वक्त यति की जुबान पर थी। हाँ, लेकिन आज नहीं। भैरव ने अपने हाथों को यति के कानों के पीछे ले जाकर उस नस को दबा दिया जिससे उसे नींद आ जाए, और देखते ही देखते वो भैरव के सीने पर ही सो गई। फिर भैरव ने उसके बनाए हुए उस नाखून के निशान को देखते हुए खुद से कहा, आज पहली बार किसी निशान से दर्द नहीं, अपनापन महसूस हो रहा है। इसे मैं हमारे वादे की निशानी समझूंगा। अगली सुबह यति की आंख खुली तो उसने खुद को भैरव के सीने पर पाया। वो हड़बड़ाकर जल्दी से उससे दूर हो गई तो एक बार फिर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके कपड़े जमीन पर फैले हुए थे और उसने भैरव का सफेद कुर्ता पहना हुआ था, जबकि भैरव सिर्फ धोती में जमीन पर लेटा हुआ था। यति की सांसें थम गई। वो अभी सकपकाई हुई ही थी कि तभी उसकी नजर भैरव की नजरों से टकराई। वो उसे ही देख रहा था। यति की धड़कनें मानो रुक सी गई हों। उसने अपने आप को होश में लाने की कोशिश की, फिर जैसे तैसे अपने गले से आवाज निकालकर कहा, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे हाथ पैर किसने बांधे? लेकिन यति को भैरव की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। तभी यति ने उसके मुंह पर बंधी पट्टी को नोटिस किया। ये देख वो जल्दी से कांपते हाथों से उसके मुंह पर बंधी हुई पट्टी खोलने लगी। क्या है ये सब? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? और मैंने ये तुम्हारे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? भैरव ने कुछ ना कहकर अपने हाथों की तरफ इशारा किया तो यति ने जल्दी से उसके हाथों को भी खोल दिया और सवाल भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। जैसा कि अब तुम होश में हो तो मैं तुम्हारे उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो तुमने मुझसे नशे में पूछा था। यति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि भैरव उससे किस सवाल की बात कर रहा था। वो ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक भैरव ने यति को अपनी तरफ खींचकर उसे अपने करीब कर लिया और उसके चेहरे को थामकर कहा, मेरा जवाब ये है। भैरव ने एकदम से यति के होठों पर अपने होंठ रख दिए। अगली सुबह जब यति की आंख खुली, उसने पाया कि वो भैरव का कुर्ता पहने उसके ही सीने पर लेटी हुई थी और भैरव के हाथ पैर और मुंह एक कपड़े के टुकड़े से बंधे हुए थे। ये सब देख घबराई हुई यति ने उससे सवाल किए तो अचानक भैरव ने उसे किस कर दिया। अगर अगली बार फिर से ऐसा कुछ हुआ तो शायद मैं खुद पर काबू न कर पाऊं। यति को जैसे शौक लग गया। वो आंखें फाड़े तेज धड़कनों के साथ भैरव को बस देखती ही रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि भैरव ने उसके साथ ही अभी अभी क्या किया। कुछ पल के बाद वो अपनी सेंस में आई और भैरव पर गुस्सा करने लगी। ये तुमने अभी मेरे साथ क्या किया? मेरा मतलब क्यों किया? मेरा मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे? हिम्मत? तुम मुझसे हिम्मत की बात कर रही हो? तो और क्या? तुम्हें पता है तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या किया मैंने? ये देखो, ये सब निशान देखो। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं कितना गिड़गिड़ाया, कितना बोला तुमसे कि ऐसा मत करो, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने तो मेरी इज्जत ही लूट ली। नहीं, ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ? भैरव मासूम सा चेहरा बनाकर यति को देखने लगा, लेकिन यति को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो बेबसी से भैरव के चेहरे को देखे जा रही थी। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, अगर याद आ भी जाएगा तो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे।
वैसे मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें दे दिया है जो तुमने मुझसे नशे में पूछा था। भैरव वहां से उठा और पास ही रखे अपने कपड़ों को उठाकर घर से बाहर निकल गया, मगर यति अभी भी अपनी थमी हुई सांसों के साथ बैठी हुई थी। वो अभी तक उस लम्हे से बाहर नहीं आ पा रही थी जब भैरव ने उसे किस किया था। तभी भैरव की ही आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। सुनो, तुम नहा लो, अब पानी गर्म कर दिया है, मैं बाहर ही हूँ। यति उठी और नहाने चली गई। नहाते वक्त उसने अपने दिमाग पर पूरा जोर देकर बीती रात की घटना को याद करने की कोशिश की और फिर एक एक करके उसे सब कुछ याद आने लगा और फिर शर्मिंदगी से उसने अपना सिर पकड़ लिया। इसके बाद वो तैयार होकर बैठ गई और बड़बड़ाने लगी। ये सब मैंने क्या कर दिया? क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? अब वो क्या सोचेगा कि मैं उसे देखकर ना जाने कैसे कैसे ख्याल दिमाग में लाती होंगी। अब कैसे उसका सामना करूंगी मैं तो उसकी इज्जत ही लूटने लग गई थी। अब क्या करूं मैं? तभी भैरव खाना लेकर उसके पास आया और वहीं उसके पास बैठ गया। उसने यति को छेड़ते हुए अपने सीने पर दोनों हाथों को रख लिया और उससे कहने लगा, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी निकलोगी। अगर पता होता तो मैं अपनी इज्जत को लेकर सतर्क रहता। यति शर्मिंदगी से अपनी नजरें चुराने लगी। चलो, अब जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊंगा, लेकिन मन नहीं कर रहा है कुछ भी भूलने का। मैं ऐसी हालत में थी कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे, बल्कि मैं तो सामने से तुम्हें वो मौका दे रही थी जिससे हमारे बीच सब कुछ बदल सकता था। तो फिर तुम समझ रहे हो ना? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? ये समझ नहीं पा रहा मैं। यति अपनी नजरें नीचे किए शर्मिंदगी और हिचकिचाहट के कारण अपनी उंगलियों को मरोड़े ही जा रही थी। इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने हर तरह से हद पार कर दी। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद आज सब बदल चुका होता, लेकिन तुमने मुझे छुआ तक नहीं। तुमने मेरा कोई फायदा नहीं उठाया। भैरव ने शरारत से यति के चेहरे की ओर देखते हुए उसकी आंखों में झांका और फिर उससे मुस्कुराते हुए पूछने लगा, तो तुम ये चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं? कहीं मैंने तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ तो नहीं दिया? यति पहले से ही शर्मिंदा थी और अब भैरव की बातें सुन वो और भी ज्यादा हड़बड़ा गई। नहीं, मैं तो तुमसे बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरे इतना सब कुछ करने के बाद भी तुमने ना तो अपनी हद पार की और ना ही गलत तरीके से मुझे छुआ, जबकि हमारा रिश्ता ऐसा है कि अगर कुछ होता भी तो जायज ही कहलाता। मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि तुमने किस वजह से ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे होश में आने के बाद तुमने मुझे आगे कहने की उसकी हिम्मत ही नहीं बन पा रही थी कि होश में आने के बाद भैरव ने उसे उसका जवाब देते हुए चूमा था और फिर उसके साथ रहने का वादा भी किया था। हाँ, आगे बोलो, अपनी बात पूरी करो। तुम्हारे होश में आने के बाद मैंने तुम्हें क्या? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना तुमसे। तुम बात का जवाब देने के बजाय बस मेरी बातों को घुमाए जा रहे हो। भैरव ने उसके मुंह में खाने का एक निवाला डाल दिया। गुड़िया, तुम होश में नहीं थी, इसलिए मेरा उस वक्त तुम्हें छूना या तुम्हें अपना बनाना बिल्कुल भी सही नहीं होता। तुमने नशे में अपने दिल की हर वो बात कही जिससे तुम्हें अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही थी। और हाँ, जिस दिन तुम्हें मुझ पर भरोसा होगा और मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारे लायक हो गया हूँ, उस दिन भैरव तुम्हारे सामने पूरी तरह से घुटने टेक देगा और अपने इस रिश्ते को तुम्हारी सहमति के साथ आगे बढ़ाएगा। तुम्हें पता है, अंधेरे में जिंदगी काटने वाले इस जानवर की जिंदगी में तुम रोशनी बनकर आई हो, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि तुम्हारे सामने मेरी हर सच्चाई है। किसने कहा कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो? काफी वक्त से हम दोनों एक साथ हैं। तुमने तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही तुम्हारी वजह से मुझे कोई मुसीबत आई। तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें किस बात का डर है? डरते डरते ये जिंदगी कब बीत जाएगी तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए ये ख्याल अपने मन से निकाल दो, कोई अच्छा नहीं होता। सब में लाखों बुराइयां होती हैं और जो तुम करते हो वो तुम्हारा काम है। मैंने तुमसे ये पहले भी कहा था, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। अगर मैं अच्छा इंसान हूं तो फिर मैं ये समझूं कि तुम मुझसे ये चाहती हो कि हमें अब अपने रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए। ये सुन यति बिल्कुल स्तब्ध रह गई, क्योंकि अभी अभी भैरव ने यही कहा था कि जिस दिन उसे लगेगा कि वो अच्छा इंसान बन गया है, उस दिन वो यति की सहमति के साथ उनके रिश्ते को आगे बढ़ाएगा। ये सोच वो इतना ज्यादा हड़बड़ा गई कि उसे कोई जवाब ही नहीं समझ आ रहा था। हड़बड़ाहट में उसने भैरव की उंगली को ही काट लिया जो उसे खाना खिला रहा था। तुम सच में तुम लोगों को नहीं खा जाती हो ना?
कल भी ऐसा ही कुछ कर रही थी और आज देखो। ये सुन हड़बड़ाई हुई यति शर्मिंदगी से अपने बालों को ठीक करते हुए अपनी नजरों को इधर उधर करने लगी। मैं तो बस इतना ही कह रही थी कि तुम हो अच्छे इंसान, इसके अलावा मेरा और कोई मतलब नहीं था। भैरव ने धीरे से यति के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और उसकी घबराहट को शांत करने की कोशिश करने लगा। तुम नशे में थी, तुम्हारे साथ कुछ भी करना आसान था, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से हासिल नहीं करना चाहता था। सिर्फ साथ सो लेने से रिश्ता नहीं बनता, इससे प्यार की गहराइयां पता नहीं चलती। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ उस तरीके से नहीं पाना चाहता, बल्कि हर तरीके से तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुम्हें समझना चाहता हूँ, तुम्हारे गम, तुम्हारी खुशियां, इन सब से रूबरू होना चाहता हूँ, ताकि ये साथ हर जन्म तक एक साथ रहे। भैरव की बातों को सुन यति उसकी आंखों में इस तरह से खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके दिल में बसा भैरव के लिए प्यार कब उसकी आंखों में झलक आया। उसकी आंखें भर आईं। ये देख भैरव उसकी भीगी हुई पलकों को चूमने लगा। भैरव की गहरी प्यार भरी बातें सुन यति इमोशनल हो गई, तो भैरव उसकी भीगी हुई पलकों को चूमने लगा। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। तुम्हें पता है, यहाँ गांव के लोग कह रहे थे कि मुझे ठीक तरह से अपने मन की बातें करनी नहीं आती। उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई थी और तरीके बताए थे अपनी पत्नी को खुश रखने के। मैंने सोचा भी था कि मैं वो सारी चीजें तुम्हारे साथ करूंगा, लेकिन फिर ऐसा लगा कि वो तो धोखेबाजी होगी। जब तक तुम खुद से खुश होकर मेरे साथ नहीं रहोगी, तब तक तो ये सब तुम्हारे साथ जबरदस्ती होगी ना। यति भैरव की सादगी देख एक बार फिर उस पर अपना दिल हारने लगी थी। किस मिट्टी के बने हो तुम? कोई ऐसा कैसे हो सकता है? तुम वही हो ना जो लोगों की जान आसानी से ले लेता है। फिर तुम्हारे अंदर इतनी मासूमियत कैसे? तभी भैरव ने आसमान की तरफ देखते हुए मौसम को नोटिस किया। आज हल्की धूप के साथ हल्के से बादल छाए हुए थे। ये देख उसके मन में कुछ ख्याल आया और वो कहने लगा, सुनो, आज मौसम अच्छा है, बाहर चलें। इस मौसम में तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, तुम्हारे सिर का भारीपन भी उतर जाएगा। चलो आज फूलों की खेती देखने चलते हैं। यति ने हामी भर दी। वो आज बहुत खुश थी। उसके दिल में अजीब और अलग तरह के एहसास उमड़ रहे थे। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे फूलों के खेत में पहुंच गए। हर तरफ फूल ही फूल थे जो हवा के झोंकों से लहलहा रहे थे। चारों ओर खुशबू ही खुशबू फैली हुई थी। ये सब देख दोनों के दिल बेहद खुश हो गए। वैद्य जी ने कहा था कि ऐसे सुंदर नजारे तुम्हें अच्छा महसूस करवाएंगे और तुम्हारी तबीयत जल्दी ही सुधर जाएगी। यति ने भैरव की बात पर एक छोटा सा ताना मारते हुए कहा, वैद्य जी ने कहा था या फिर तुम्हारे गांव वाले दोस्तों ने, जिन्होंने तुम्हें ये बताया था कि पत्नियों को कैसे पटाया जाता है? कहीं ये सारी बातें तुम उन्हीं से सीख कर तो नहीं आए? तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं इतनी जल्दी उनसे ये सब कुछ सीख जाऊंगा? मुझे बातें बनानी नहीं आती। जो दिल में चल रहा होता है मैं बस वही कह पाता हूँ। कुछ दिन पहले तक तो वो भी नहीं कह पाता था। तुम्हें याद नहीं है क्या? तुमने ही तो सिखाया था मुझे कि अपने मन की बात को सामने कैसे रखते हैं। और हाँ, गांव के लोगों ने मुझे जो कुछ सिखाया था वो तो मैं आधा भूल भी गया। कहते हुए भैरव यति की ओर एक कदम बढ़ाकर उसके नजदीक आ गया। ये देख यति कंफ्यूज हो गई। भैरव ने उसके हाथ को थामते हुए उससे कहा, ठाकुर यति भैरव सिंह चौहान, मुझे जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ चाहिए। यति तेज धड़कनों के साथ भैरव की इन बातों को सुने चली जा रही थी। उसे भैरव की बातों में वो प्यार और भरोसा महसूस हो रहा था जो उसे अपनी जिंदगी में चाहिए था। वो अपनी जिंदगी की हर कमी को भैरव की मौजूदगी से पूरा होते महसूस कर रही थी। आज यति को सब कुछ मिल गया था। यही सब सोचते हुए वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने भैरव की ओर अपने कदम बढ़ाए और उसे अपने सीने से लगा लिया। वादा करती हूँ तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। भैरव ने भी कसकर यति को अपनी बाहों में भर लिया और एक सुकून के साथ अपनी आंखों को बंद कर लिया। पक्का ना? हाँ, जहां तुम रहोगे अब से मैं भी वहीं रहूंगी। तुम मुझे जिस भी हालत में रखोगे मुझे मंजूर है, लेकिन वादा करो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। ये सुन भैरव ने यति को प्यार और अपनेपन के हक के साथ और ज्यादा कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे और फिर अपने चारों तरफ फूलों से भरे उस नजारे को देखने लगे। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद
आज सबसे खूबसूरत जगह बन रही है कि मुझे हमेशा याद रहेगा। वो दोनों अभी एक दूसरे की बाहों में थे कि तभी अचानक भैरव बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अगले ही पल यति ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। यति और भैरव एक दूसरे की बाहों में थे कि तभी अचानक भैरव अपना सिर पकड़ते हुए लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। ये देख यति के होश उड़ गए। वो हड़बड़ाकर उसके पास बैठी और उसे उठाने लगी। क्या हुआ तुम्हें? भैरव, भैरव, मैं किसी को लेकर आती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। यति भागते हुए खेतों में काम कर रहे लोगों के पास पहुंची, जहां गांव के कुछ लोग उसे हांफता और परेशान देख उससे उसकी परेशानी पूछने लगे। उसने भरे हुए गले से उन्हें पूरी बात बताई। आप लोग जल्दी चलिए मेरे साथ, उनकी मदद कीजिए। गांव के लोगों को भी भैरव की चिंता हुई, क्योंकि वो सब भैरव के साथ पूजा में शामिल थे और उसे पसंद करने लगे थे। यति गांव वालों को लेकर भैरव के पास जाने लगी, तभी उसके कानों में तेज बिजली कड़कने की आवाज आई। तो एकदम से उसके कदम वहीं रुक गए। यति को याद आया कि एक बार जब वो मृत्युंजय के साथ थी, तब मौसम बिगड़ने पर अचानक मृत्युंजय तहखाने की ओर नंगे पांव भागने लगा था। उस रोज मृत्युंजय ने यति से घबराते हुए कहा था कि उसे डर लग रहा होगा, उसे मेरी जरूरत है। ये याद आते ही यति के सामने एकदम से उलझे हुए धागे मानो सुलझ से गए थे। वो ऊपर आसमान की ओर देखने लगे। गरजते हुए बादल और कड़कड़ाती हुई बिजलियां शायद भैरव के लिए मुसीबत बनकर आई थी। यति को इसकी वजह तो मालूम नहीं थी, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि ये भैरव के लिए जरूर ठीक नहीं है। वो बिना देर किए भागती हुई उस जगह पहुंची जहां वो भैरव को छोड़कर गई थी। तभी उसे गांव के एक आदमी की आवाज सुनाई दी। अरे इधर तो कोई नहीं है। आपने भैरव भैया को यहीं छोड़ा था ना? कहीं वो आपको ढूंढते हुए घर तो नहीं चले गए? उसकी बात सुन यति ने जल्दी से अपने घर का रास्ता पकड़ा। गांव वाले भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाने लगे, लेकिन घर पहुंचकर सब चौंक गए। घर के बाहर का गेट बुरी तरह से टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था। ये देख वो सभी घबराहट से एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन यति इन सब को अनदेखा कर उस दरवाजे को पार करती हुई सीधे सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे के दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजा खटखटाते हुए भैरव का नाम पुकारने लगी। भैरव, भैरव अंदर हो ना तुम? अगर तुम अंदर हो तो दरवाजा खोलो। देखो मैं जानती हूँ कि तुम अंदर हो, ऐसा मत करो ना। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? कुछ तो बोलो भैरव। भैरव दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद यति को अंदर से एक डरी सहमी और कांपती हुई आवाज सुनाई दी। गुड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे पास मत आना। आज तो बिल्कुल भी नहीं। तुम जाओ यहाँ से। भैरव, भैरव मेरी बात सुनो। देखो गांव के लोग तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे हैं, वो भी तुमसे मिलने आए हैं। दरवाजा खोलो भैरव। मैंने कहा ना, तुम सब जाओ यहाँ से। तुम सब लोग चले जाओ। तभी एक बार फिर से आसमान से तेज बिजली कड़कने की आवाज आई, जो पहाड़ी इलाकों में एक आम बात थी। बिजलियां लगातार कड़कड़ाई जा रही थी। तभी इनके साथ साथ यति को घर के अंदर से अचानक ही तोड़फोड़ और जोर से सामान टूटने की आवाज आने लगी। यति घबराहट के कारण कांपने लगी। वो भैरव का नाम पुकारते हुए एक बार फिर से चिल्लाने लगी, लेकिन अंदर से भैरव के दर्द से चीखने और घबराहट के कारण चिल्लाने की आवाज आने लगी, जैसे भैरव इन बिजलियों की आवाज के कारण किसी दर्द से गुजर रहा हो। भैरव इस आवाज से बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद को इन आवाजों से दूर नहीं रख सकता था। उसकी घबराहट और बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो अपने होशो हवास खोने लगा। उसने अपने आप को हद से ज्यादा संभालने की कोशिश की, लेकिन बार बार बिजली की कड़कड़ाहट और बादलों की गड़गड़ाहट को सुन आखिरकार उसने खुद पर अपना काबू खो ही दिया। ये सब क्या हो रहा है? क्या भैरव भैया की तबीयत खराब हुई गई? इतना शोर आ रहा है सामान टूटने का। अंदर से आ रही तोड़फोड़ की आवाज को सुन गांव वालों ने फैसला किया कि वो भैरव को इस हालत में घर में बंद नहीं रहने देंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भैरव को अचानक से किसी तरह की कोई बीमारी हो गई है या फिर उसे किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है। उन सब ने भैरव की मदद करने के लिए किसी तरह से कमरे के उस दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खुलते ही यति भागकर भैरव के पास पहुंची तो उसे देखकर यति के होश उड़ गए। वो उन टूटे हुए सामानों के बीच डरा सहमा सा बैठा हांफते हुए अपने बालों को नोच रहा था।
जैसे ही बिजलियों की कड़कड़ाती आवाज उसके कानों में पहुंच रही थी, वो और भी ज्यादा खुद को समेटे चला जा रहा था। कमरे का दरवाजा खुलते ही जैसे ही यति अंदर भैरव के पास गई तो उसे देख यति के होश उड़ गए। वो खुद को समेटे बैठा हुआ था और डर के मारे अपने बाल नोच रहा था। यति जल्दी से उसके पास गई और उसे संभालते हुए उसके कानों पर अपना हाथ रखकर उसे बेहद प्यार से कहने लगी, शांत हो जाओ, सब ठीक है, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। तभी कांपते हुए भैरव ने अपनी नजरें उठाकर यति की ओर देखा तो यति को उसकी आंखों में वो भैरव कहीं नजर नहीं आया जैसे वो जानती थी। ये देख यति को अंदर ही अंदर और भी ज्यादा डर लगने लगा। भैरव, तुम ठीक हो ना? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, जैसे जानते ही नहीं तुम मुझे? भैरव, मैं हूं तुम्हारी गुड़िया। एक बार फिर यति की नजरें भैरव से मिलते ही उसके दिल में अचानक ही एक खौफ ने दस्तक दी। वो किसी अनजान की तरह उसे घूरे जा रहा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी, उनमें आंसू थे, लेकिन उनमें यति के लिए कोई भी जज्बात नजर नहीं आ रहे थे। यति ने घबराते हुए एक बार फिर से उसका नाम पुकारा कि अचानक भैरव ने पलक झपकते ही गुस्से से यति की गर्दन को अपने हाथों में जकड़ लिया और फिर उसे खुद से दूर करते हुए सीधा ले जाकर दीवार से लगा दिया। यति के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ये वही भैरव था जो कुछ देर पहले उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा था, उसके साथ जीने मरने की कस्में खा रहा था, और अब अगले ही पल वो उससे अनजान बनकर किसी शिकारी की तरह उस पर झपट रहा था। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। गांव वाले भी भैरव के इस बर्ताव को देखकर घबरा गए थे, लेकिन फिर भी वो सब यति की मदद करने के लिए आगे आए और भैरव को यति से अलग करने लगे। लेकिन भैरव किसी पत्थर की तरह एक ही जगह जमा हुआ यति को घूरे जा रहा था और अपने हाथ की पकड़ को यति की गर्दन पर कसता जा रहा था। देखते ही देखते यति ने अपनी आंखों को पलट दिया। वो अब सांस भी नहीं ले पा रही थी। मशक्कत करते गांव वाले भैरव को घसीटते हुए यति से दूर ले जाने लगे, लेकिन भैरव ने यति के गले को अभी भी नहीं छोड़ा था। उसने एक हाथ से यति का गला पकड़ा और दूसरे हाथ से एक एक करके वो गांव वालों को अपने आप से दूर करके वहां फेंकने लगा। भैरव को देख गांव वालों को ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी शैतान ने कब्जा कर लिया। कुछ लोग तो डर कर भाग गए थे, लेकिन कुछ लोग यति की जान बचाने के लिए लगातार भैरव से उलझते रहे। अरे भैया, पगला गए हो का? छोड़ो भाभी को, अरे मर जाएंगी वो। भैया होश में आओ। अरे भूत चढ़ गवा है का भैरव भैया, कोई चालीसा गाओ रे। अरे भैया छोड़ो का, वो मर जाएगी। काफी देर तक जद्दोजहद करने के बाद गांव वाले भी घायल हो गए, लेकिन फिर भी भैरव को यति से अलग कर उसकी जान बचाना चाह रहे थे। लेकिन शायद यति के लिए अब देर होने लगी थी। काफी देर से यति सांस ना ले पाने के कारण अब वो तड़पने लगी थी। उसने धीरे से अपनी आंखों को बंद किया। उसकी आंखों से आंसू बहकर गले से होते हुए भैरव के उस हाथ पर जा गिरे जिससे उसने यति का गला दबाया हुआ था। यति ने भैरव की आंखों में देखते हुए धीरे से अपने कांपते होठों से भैरव का नाम लिया। भैरव, मैं तुमसे। देखते ही देखते वो बेहोश हो गई। भैरव, जिसने इतनी देर में लगभग वहां उत्पात मचा दिया था और यति की जान लेने के पीछे पड़ गया था, वो अचानक ही यति के आंसुओं को अपने हाथों पर देख एकदम से शांत हो गया और फिर देखते ही देखते वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब गांव वालों के सामने यति और भैरव दोनों ही बेहोश पड़े थे। क्या हुई गवाही दोनों को? यति की जब आंख खुली तो उसने खुद को महल के कमरे में पाया। यति एकदम से घबराकर सीधा उठकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। जब उसने भैरव को अपने आसपास नहीं पाया तब उसे और भी बेचैनी होने लगी। उसे कुछ मिनट के लिए तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो यहाँ कैसे आ पहुंची, लेकिन उसने खुद को संभाला और अचानक ही भैरव का नाम लेते हुए अपने कमरे से बाहर निकली और लड़खड़ाकर नीचे बाबा साहेब के पास जाने लगी। ए बहुरिया, कमरे से बाहर कहाँ आई तुम? बाबा,
वो भैरव। हमारी ही गलती थी जो हमने उस जानवर के साथ तुमका वहां पर छोड़ दिया। हमको तुम्हें ऊ के साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। न जाने काहे हमने ऊ पे भरोसा कर लिया। उसने हमका वादा किया था कि ऊ तुम्हारी हिफाजत करेगा, लेकिन उल्टा ऊ नहीं। सुनो बिटिया, हमने फैसला कर लिया है, अब से तुम उसके साथ नहीं रहोगी। यति को जब होश आया तो उसने खुद को महल के कमरे में पाया, लेकिन भैरव को अपने आसपास ना पाकर वो बेचैन हो गई और उसे पुकारते हुए बाबा साहेब के पास पहुंची। बाबा, मुझे उसके पास जाना होगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ना जाने उसे अचानक क्या हो गया था। उसने मेरे साथ जो भी किया वो अनजाने में किया। बाबा, मुझे उसके पास जाना है। बताइए ना, भैरव कहाँ है? कहाँ रखा है आप लोगों ने उसे? अरे तुम ऊ जानवर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हो, इसलिए ये सब कह रही हो। शुक्र मनाओ कि उसको गंभीर दौरा नहीं पड़ा था, वरना वो तुमको का आधे गांव को भी मार देता। ई का बाद भी ऊ को होश नहीं आता कि ऊ का कर रहा है। और तुम तो ई शुक्र मनाओ कि तुम और तुम्हारा बच्चा एकदम सुरक्षित है। नहीं बाबा, नहीं, आप गलत कर रहे हैं। वो अच्छा इंसान है, मैं उसकी अच्छाइयों से वाकिफ हूँ। आपको उसके बारे में गलतफहमी है। बाबा, उसकी तबीयत खराब हुई थी, इसलिए उसने ये सब किया। अगर मैंने भी उसका साथ नहीं दिया तो वो अकेला पड़ जाएगा। बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे एक अच्छा इंसान ही बना रहने दीजिए। उसे वापस से बुरा इंसान बनने पर मजबूर मत कीजिए बाबा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बस बहुत हुआ, चुपचाप अपने कमरे में जाओ बहुरिया। बहुत हो गई बहस। उस जानवर को जहाँ रखना चाहिए वहीं रखा गया है, नहीं मिल सकती तुम उससे। यति को पता था कि बाबा साहेब के सामने उसकी बातें बेअसर थीं, इसीलिए वो अपने कमरे में चली आई। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते ही यति को ख्याल आया कि भैरव जिस तहखाने में रहता था, शायद वहां से भैरव की इस बिगड़ी हुई हालत के बारे में उसे कुछ पता चल सके। वो चोरी छिपे तहखाने की तरफ जाने लगी। तहखाने की सीढ़ियों से उतरकर उसने इधर उधर चारों तरफ देखा, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। तभी यति के हाथ भैरव की डायरी लगी, जिसे भैरव ने खुद लिखा था। वो उस डायरी को अपने हाथों में छिपाकर अपने कमरे में पहुंची और फिर कमरे को बंद कर वो डायरी पढ़ने लगी। डायरी में लिखी ज्यादातर बातें यति पहले से ही जानती थी, लेकिन इन सब के अलावा उसके सामने भैरव का एक ऐसा सच आया जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे कैसे पता नहीं चला इसके बारे में? मैं आज तक आंखें बंद करके कैसे बैठी रही? यति एक के बाद एक डायरी के पन्नों को पलटती जा रही थी और उसी के साथ उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। डायरी पढ़ने के बाद वो बिना देर किए चोरी छिपे महल से भागने लगी। तभी पीछे से आती समर्थ की आवाज ने उसके कदमों को रोक दिया। तो तुमने तय कर ही लिया है कि तुम्हें उसके पास जाना है, पर जाओगी कैसे? जानती भी हो कि वो कहाँ है। बड़े भैया, मुझे उनके पास जाना है। उनकी कोई गलती नहीं थी। अचानक समर्थ ने अपनी जेब से चाबी का गुच्छा निकालते हुए यति के हाथों पर रख दिया। तुम कोई बच्ची नहीं हो जिसको हम हाथ पकड़ के रोक लें। बाबा की जिद हम समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे फैसले के साथ हैं हम। गांव के बाहर वाले घर में है भैरव, जाओ और मिल लो उससे। हम साथ में ड्राइवर भेजे दे रहे हैं। यति ने समर्थ को भीगी आंखों से शुक्रिया कहा और महल से निकल गई। थोड़ी ही देर में वो अपने घर पर पहुंच गई और जल्दबाजी में जीप से उतरकर भागती हुई घर के अंदर आई। जैसे ही उसने भैरव को देखा, उसकी सांसें थम गई। वो जंजीरों से बंधा दीवार के सहारे सट कर बैठा हुआ था। उसके शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान थे। शायद बाबा साहेब ने उसे उसके किए की सजा दी थी। यति के आने की आहट सुन भैरव ने फौरन दरवाजे की तरफ देखा और फिर यति को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने बेबसी से यति को वहीं रुकने का इशारा किया। नहीं गुड़िया, मेरे पास मत आना। मैं पहले ही तुम्हारे साथ बहुत गलत कर चुका हूं। मुझे तो इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। मैं तो खुद को ही सजा देना चाहता हूं। तुम मेरे पास मत आना। तुम यहाँ आई ही क्यों? जाओ यहाँ से। मैं खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हें अपने पास ना पाकर मेरी तड़प बढ़ने लगी थी, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यति की सांसें तेज थीं और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। तुम आज मुझे बदली बदली सी क्यों नजर आ रही हो? न कोई गुस्सा, नहीं नाराजगी और नहीं कोई बेरुखी।
यति आहिस्ता से उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी। मुझे देर हो गई ये जानने में कि तुम मुझे हमेशा से पसंद करते थे, लेकिन खुद को मुझसे दूर रखते थे, और आज भी मुझसे दूर रहने की बातें कर रहे हो। क्या था क्या नहीं था सब भूल जाओ, मेरे पास मत आओ, वहीं रुक जाओ तुम। मैं सही था, मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए था, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए था। दुनिया के सारे गुनाह करके मैं उसकी सजा पा सकता हूं, लेकिन तुम्हारा गुनहगार बनकर मुझसे न जिया जाएगा, न मरा जाएगा, इसलिए मुझसे दूर रहो। लेकिन यति ने उसकी एक नहीं सुनी। वो रोते हुए उसके पास आ गई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। ना तो मुझे इस बात की परवाह है कि अब मेरा क्या होगा, और ना ही मुझे तुमसे दूर रहना है। लेकिन भैरव उससे दूर हटने की कोशिश करने लगा। नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम मेरे करीब आओ। बाबा सही थे, मैं जानवर ही हूं, मैं एक आम जिंदगी जीने के लायक नहीं। न जाने कैसे मैंने तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देख लिया, जबकि अपनी सच्चाई में तो जानता था ना, मैं जानवर ही हूं। भैरव की आंखों से आंसू बहते देख यति का दिल मचल उठा। उसने भैरव के करीब जाकर उसकी पलकों पर अपने होंठ रख दिए और उसकी आंखों को चूमने लगी। तुम्हारी बाहों में मैं जिंदगी भर महफूज रह सकती हूँ, फिर क्यों मैं तुम्हें खुद से दूर रखूं? अब मेरे पास ना तो कोई वजह है तुमसे दूर रहने की, और ना ही तुमसे अब कोई डर है मुझे। यति ने जैसे ही भैरव के होठों को चूमना चाहा तो भैरव ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी। पिछली बार तुम नशे में थी इसलिए मैंने खुद को रोक लिया था, लेकिन शायद मैं इस बार अपने आप को रोक ना पाऊं। यति ने मुस्कुराकर भीगी आंखों से भैरव को उसी हाथ की उंगलियों से चूम लिया और फिर उसके होठों को चूमकर अपनी बाहों में भरते हुए उससे कहने लगी, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम खुद पर कोई काबू न रहने दो। एक बार फिर सोच लो, कहीं इस बार मैं सच में अपनी हद पार न कर दूं। यति ने अपने माथे को भैरव के माथे से टिका लिया और ठंडी सांसें लेते हुए बोली, मैं भी यही चाहती हूँ कि आज तुम वो हर हद पार कर दो जो हम दोनों को एक दूसरे से अलग करती हो।